हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी ऑडिटर मेंस के संदर्भ में आयोग के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि जीएस पेपर 1 का मैं डिस्कशन कर दिया कि कौन कौन से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे। आज मैं जीएस पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि कौन कौन आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 67 बीपीएससी ऑडिटर और सीडीपीओ मेंस में क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसके संदर्भ में बात करेंगे और इसको कीजिए। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको करने के बाद आप 67 बीपीएससी मेंस और सीडीपीओ मेंस दे रहे हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको भी क्वेश्चन करके जाइए, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ जीएस पेपर 2 का है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में करा दिया, जीएस पेपर 2 का है पार्ट। जीएस पेपर 2 में सेक्शन 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी आता है। पॉलिटी में आपको पूछा गया है, क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यहाँ फंडामेंटल राइट के संदर्भ में दिया हुआ है, यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों के एक दूसरे को पूरक पर सहायक, दोनों के पक्ष विपक्ष में उत्तर देना है। ठीक है, यह क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया था डिटरमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली के प्रमुख विषय बन गया है। टिप्पणी कीजिए। यह मैं मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, यह सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक में मैं बता दिया हूँ 67 बीपीएससी के लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। 67 बीपीएससी मेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, दोनों का अंतर डिफरेंट करके पूछ दिया है। ठीक है, मैं अलग अलग टॉपिक बताया था, लेकिन दोनों का डिफरेंट पूछ दिया है। और गठबंधन की सरकार, यहाँ गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण का संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं बन गया। टिप्पणी कीजिए। यहाँ गठबंधन से संबंधित है, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार के गठबंधन क्या है, संघवाद क्या है, इसके संदर्भ में पूछा गया है आयोग के द्वारा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पे। मुख्यतः भारतीय राजनीतिक दल विचारधारावादी की बजाय अधिक यथार्थवादी हो गए हैं, जिसमें दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य हो गई है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। और नंबर 4 क्वेश्चन आपको यह है, जातीय राजनीति में भारतीय राजनीति के एक वर्चस्व एवं निरंतरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस कारण के बिहार में समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। यह आपको जातीय राजनीति के संदर्भ में पूछ दिया गया। ऐसे भी बिहार में काफ़ी कंट्रोवर्सी रहता है। बिहार यूपी में तो जाति आधारित इलेक्शन होता ही है, जाति के आधार पर। इसी के संदर्भ में यहाँ पे दिया हुआ है, उसी के बिहार के संदर्भ में जोड़ के पूछ दिया गया। और समसामयिक को, यानी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके बारे में जोड़ के पूछ दिया गया है। ठीक है, सेक्शन सेकेंड के क्वेश्चन में आइए। सेक्शन सेकेंड में आपको नंबर 5 क्वेश्चन आइए। पूछ दिया है, भारत में हरित क्रांति का कृषि में विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कृषि से पूछ दिया है। कृषि का भी मैं टॉपिक बता दिया हूँ, ये कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप जाकर देख लीजिए। 67 बीपीएससी सीडीपीओ मेंस दे रहे हैं तो 67 बीपीएससी मेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आप देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि वरदान एवं अभिशाप दोनों है। भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण उदाहरण द्वारा इस कथन की समीक्षा कीजिए। जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछ दिया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी में ये मैं जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ एनालिसिस आप लोग भी कीजिए, इसको कोशिश कीजिए कि इसको आंसर लिख सकें, क्योंकि इसी के आधारित फिर 67 बीपीएससी में आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न वही है, जो टॉपिक में बताया है वही क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिहार में गन्ने की खेती की भौगोलिक मूल्यांकन कीजिए। बिहार में इसके भविष्य में विकास को प्रदर्शित कीजिए। जैसे बिहार में गन्ना कहाँ कहाँ पे हुआ, जैसे कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, इस समय सर्वाधिक गन्ने की खेती होती है। और बिहार में होती है, यूपी में होती है, तो बिहार के संदर्भ में जोड़ कर पूछा हुआ है, तो उसी के संदर्भ में आप सभी को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए तथा उनकी सर्वश्रेष्ठ समस्याओं, उनके समाधान के उपायों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, जनजाति के संदर्भ में पूछा हुआ है और उसका समाधान और उसी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया नंबर 9 क्वेश्चन, आपका सेक्शन 3 में आ जाता है।
ठीक है। सेक्शन 1 हो गया पॉलिटी, सेक्शन 3 में करंट अफेयर्स हो गया, सेक्शन 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आ जाता है और बिहार के संदर्भ में जोड़ के पूछता है। और नेक्स्ट में आपका 3rd में आपका साइंस और टेक आ जाता है सेक्शन 3 पोर्शन में। तो यह साइंस और टेक का पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया के साथ साथ भारत के भी अंतरिक्ष शोध में शामिल होने पर प्रश्न है कि इस पर क्या फायदे तथा नुकसान भविष्य में होने को है। इस संदर्भ में तर्कसंगत समझ के गहराई से खाका दीजिए तथा इनकी व्याख्या कीजिए। साइंस एंड टेक का पोर्शन है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नैनोमीटर, यह मतलब इसरो का क्या रोल है, क्या क्या इसमें है, इसमें दिया जा रहा है अंतरिक्ष में क्या क्या इसरो का योगदान है, इसके संदर्भ में दुनिया का क्या रोल है, इसके संदर्भ में आप सभी से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि विज्ञान और तकनीक में हमें चरमघातुक विकास दिया, परंतु उसी समय परमाणु के कोरोना वायरस जैसे विस्फोटों द्वारा इस पृथ्वी से मानव जीवन से मिटा देने जैसी काली भयावह छाया भी दी है। विज्ञान व तकनीक इस विपरीत कलागत भूमि के विस्तारपूर्ण समाधान कीजिए। ठीक है, तो विज्ञान और तकनीक के संदर्भ में पूछा हुआ है, साइंस एंड टेक के संदर्भ में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, हमारी दुनिया के वर्तमान समय में एक प्राकृतिक रोबोट मानव और एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट की प्रकृति पर व्यवहारिक विगुणत्व के आधार पर विश्लेषणों की विस्तृत संख्या व्याख्या कीजिए। ठीक है, विस्तृत व्याख्या करना है, यानी रोबोट के संदर्भ में पूछ दिया गया है। जब आप साइंस एंड टेक में पढ़िएगा तो इसमें रोबोट के बारे में पढ़ना आता है। ठीक है, कई सारे के बारे में, स्पेस के बारे में पढ़ना पड़ता है, रोबोट के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, बिहार में मस्तिष्क का विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में देश व विदेश स्तर पर क्या योगदान रहा है। प्रमुख उदाहरणों सहित पिछली शताब्दी में वर्तमान समय तक अपना पूर्ण ज्ञातव्य निविष्ट कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन रहा है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक थोड़ा सा काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया इस बार, क्योंकि थोड़ा डायनामिक है और थोड़ा सा यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है इसमें। चलिए, इसमें आप लोग इसको क्वेश्चन को आप लोग एनालिसिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको फ्रेमवर्क तैयार करके और इसको मॉडल आंसर तैयार कीजिए और तैयार करने के बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए आंसर राइटिंग, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन रहने की संभावना है। हूबहू नहीं रहेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, थोड़ा बोला। ठीक है, चलिए 67 बीपीएससी में, चलिए इतना ही रहा आज का वीडियो। धन्यवाद।